So today we are going to learn about the logarithms. क्या होता है logarithms और कैसे आया है? सबसे पहले मैं कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे देता हूँ, आप मुझे बताइए कि वैल्यूज क्या है. सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 raised to x equal to 9. How you find out the values of x? बहुत इजी है. 3 raised to x is equal to 3 square. हम ये बेस जो है वो सेम बनाएंगे. Now when the base is same, so यहाँ पे base same है, that time we say that we equate the power. So when we equate the power, the value of x is 2. Okay. Another example, suppose here 4 raised to x is equal to 64. Now tell me what is value of x now. That means we have to raise the power of 4 in such a way that we get 64. तो बताइए मुझे 4 का कितना पावर है? करेक्ट, 4 raised to 3 का मतलब होता है 64. अब यहाँ पे ये जो बेस है, ये बेस सेम हो गया है, इसीलिए हमने पावर को इक्वेट कर दिया है. द वैल्यू ऑफ x इज 3. टेक अनदर एग्जांपल. 2 raised to x is equal to 17. क्या ये वैल्यू अवेलेबल है? We have to raise the power of 2 in such a way that we get 17. But we know that 2 square is 4, 2 cube is 8, 2 raised to 4 is 16, 2 raised to 5 is 32. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 स्क्वायर अवेलेबल है, क्यूब का वैल्यू अवेलेबल है, 2 raised to 4, 2 raised to 5. इसमें देखो 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, बट 17 मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है. दैट मीन्स दिस नंबर 16 to 32 के बीच में है, यानी 16 के बाद 17 आता है. इसका मतलब है कि इसका जो x का वैल्यू है वो 4 पॉइंट समथिंग रहेगा, जो हम डायरेक्टली यहां से नहीं ले पा रहे हैं. इसका मतलब है यू कांट डायरेक्टली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. यहाँ पे x का डायरेक्ट वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं. तो ऐसे समय हम ये जो पार्ट है इसको log में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो ये जो दिया है दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म. This is called exponential form. In general, we have to denote it by a raised to x equal to m. तो ये जो a है इसको हम बेस कहते हैं, ये जो x है इसको एक्सपोनेंट या इंडेक्स या पावर ये कहते हैं. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म. वी हैव टू राइट डाउन दिस फॉर्म like this way. A raised to x is equal to m, where a is not equal to 0 and a is not negative. This is a condition for base a which is not equal to 0 as well as which is not negative. That means it is always positive. So remember, this is called exponential form. Now how we convert this exponential form into logarithmic form? तो कैसे कन्वर्ट करते हैं वो आप देखो यहाँ पे. a raised to x is equal to m. Now in this case the value of x is not possible, but when you have to convert it into log you will get the value of x. देखिए logarithmic form, x is equal to log 17 to the base 2. देखिए x is equal to log 17 to the base 2. अब यहाँ पे कैसे ध्यान में रखेंगे, ये 2 जो है वो यहाँ पे बेस है और इधर भी 2 जो है वो बेस के ही फॉर्म में है. दैट मीन्स दिस इज अ बेस एंड इट इज ऑल्सो हियर 2 इज अ बेस. तो यहाँ पे लॉग का एक टेबल रहता था, वहां पे वैल्यूज रहते थे, वो वैल्यूज लेके यहाँ पे पुट करके एक्स का वैल्यू निकलता था. लेकिन अभी क्या है, कैलकुलेटर्स वगैरह अवेलेबल है तो आपको लॉग टेबल का यूज करने की जरूरत नहीं है. बट द रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. उसके जो रूल्स हैं लॉग के वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो देखिए a raised to x is equal to m, ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया. जैसे मैंने यहाँ पे लॉग में कन्वर्ट किया है सेम वे से यहाँ पे बताइए, मैं x की जगह पे x रखता हूं, बराबर है, इधर आएगा log. अब यहाँ पे देखो 17 है, 17 की जगह क्या है m है, और यहाँ पे बेस में क्या है 2 है, तो यहाँ पे 2 की जगह a है. सो हाउ यू रीड इट, कैसे रीड करेंगे, log m to the base a. How you read it?
x is equal to log m to the base a. So इस तरह से हमने एक्सपोनेंशियल पार्ट को लॉग के पार्ट में कन्वर्ट किया। अब अगर मैं लॉग को एक्सपोनेंशियल में लाना है तो कैसे लिखेंगे? log m to the base a is equal to x। तो कैसे लिखेंगे इसको? ये a से इसको ऐसे ऊपर लेके जाओ, यानी a raised to x is equal to m। a raised to x is equal to m। देखिए a raised to x is equal to m। तो ये लॉगरिथमिक पार्ट था, उसको हमने कन्वर्ट किया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक्सपोनेंशियल में लॉग में कैसे जाना है और लॉग को फिर से एक्सपोनेंशियल में कैसे कन्वर्ट करना है। सो दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लॉगरिथम। नाउ वी सी द टाइप्स ऑफ लॉगरिथम्स। सबसे पहला टाइप है, दो टाइप है लॉग के, पहला है नेचुरल लॉग और दूसरा है कॉमन लॉग। अब नेचुरल लॉग किसको कहते हैं? जो लॉग में बेस e है, when base is e then the log is called natural log। जैसे कि log 5 to the base e, log 6 to the base e, log 2 to the base e। So when the base is e, that time we have to say that it is a natural log। अब natural log में e अगर ऐसा कुछ टर्म रहता है, log 5 दिए है और यहाँ पे कुछ लिखा भी नहीं है, तो भी हम बोल सकते हैं कि वहां पे e है। e को आप इमेजिन कर सकते हैं, वो रहता ही है। नॉट नेसेसरी टू राइट डाउन e हियर, यू राइट डाउन ओनली log 5। इसका मतलब होता है कि e यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, दिखाने की जरूरत नहीं है। सो व्हेन द बेस इज e, वी हैव टू से दैट इट इज अ नेचुरल लॉग। दूसरा टाइप है कॉमन लॉग। When base is 10, then log is called common log। जैसे कि log 5 to the base 10, log 100 to the base 10, log x to the base 10। So this is a two types of logarithms। One is natural log, another is common log। देखो भाई कुछ फॉर्मूलेस, कुछ रूल्स हम देखते हैं लॉग के। नंबर 1, कुछ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखता हूं, आप मुझे बताइए उसको लॉग में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि अभी a रेस टू 0 इज इक्वल टू 1, ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म मैंने लिया है। अब एक ही जगह कोई भी बेस रहने दो, 2, 3, 4, 5, बेस इज ऑलवेज पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। ओके, तो हाउ यू कन्वर्ट इनटू लॉग? वी हैव टू से दैट 0 इज इक्वल टू log 1 टू द बेस a। इसका मतलब है कि अगर log 1 आता है कोई भी बेस के लिए तो उसका वैल्यू हमेशा 0 रहता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज हियर 2 raised to 0 is 1, that means log 1 to the base 2 is equal to 0। उसके बाद में 3 raised to 0 is equal to 1, that is log 1 to the base 3 equal to 0। So in such a way, therefore log 1 any base is equal to 0। Therefore this is the first rule, log 1 is always 0। So remember this thing, log 1 for any base in general, अगर यहाँ पे बेस नहीं दिया रहता है तो हम e को इमेजिन कर सकते हैं। So log 1 to the base e is always equal to 0। ये सबसे पहला फॉर्मूला है लॉग का। सेकेंड a raised to 1 equal to a। इसका मतलब क्या है? How you write down in terms of log? 1 is equal to log a to the base a। इसका मतलब है ये दोनों अगर सेम रहते हैं, बेस भी सेम है और ये वैल्यू भी सेम है, तो उसका वैल्यू हमेशा 1 आता है। दैट देयरफॉर log 2 to the base 2 equal to 1, log 3 to the base 3 equal to 1, log 4 to the base 4 equal to 1। So these are the examples of this rule। So this is another rule, log a to the same base a, the value is always equal to 1। Okay, this is another। उसके बाद log is not defined on negative number because base is always positive। Okay, that is log of -3,
log of -4, log of -5 not डिफाइंड। तो इस तरह से लॉग जो है वो नेगेटिव वैल्यूज के ऊपर डिफाइन नहीं होता है। उसके बाद नंबर 4, log is not defined on infinity value। इसका मतलब है कि log infinity या and log of -infinity is not defined। तो ये वैल्यूज जो है वो कभी भी आपको नहीं दिखेगी। log of -3 का वैल्यू, log of -4 का वैल्यू, log of -5 या log of infinity या log of -infinity। और एक वैल्यू है log 0 not defined, यानी कोई भी प्रॉब्लम में आपको इस टाइप का टर्म नहीं दिखने वाला। log of नेगेटिव वैल्यू, log of infinity और log of -infinity या log 0, क्योंकि बेस जो है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रहेगा। ओके, इसलिए log 0 भी डिफाइन नहीं होगा। सो रिमेंबर these 3 values. So another rule, suppose you have to take an exponential form a raised to x equal to y, convert it into logarithmic x is equal to log y to the base a। अब मैं क्या करता हूं, a raised to x equal to y को फर्स्ट नंबर लिखता हूं और उसका जो लॉगरिथमिक फॉर्म है वो आपको x का वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब x इक्वल टू log y टू द बेस a। अब यही जो x का वैल्यू है, ये x का वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ। ये जो x का वैल्यू है ना, फिर से मैं 1 में पुट करता हूँ। पुट x इक्वल टू log y टू द बेस a इन 1। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, a रेस टू, ये जो x का वैल्यू है ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यानी यहाँ पे लिख रहा हूँ a रेस टू log y टू द बेस a इज इक्वल टू y। तो यहां से हमको बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रूल मिल रहा है। क्या रूल मिलता है कि अगर ये बेस सेम है तो हम डायरेक्ट वैल्यू y जो है वो एज इट इज लिख सकते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल 3 रेस टू log 5 टू द बेस 3, यानी ये दोनों सेम हो गए, ये 3 बेस सेम हो गया। ये बेसिकली इट इज इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। लॉग दिख रहा है आपको बट ये पावर में है, इसकी वजह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। तो ये 3 बेस के साथ अगर सेम होता है तो ये वैल्यू आप एज इट इज लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे e और e बेस दिया है मैंने, तो ये 3 को हमने एज इट इज लिखा है। e रेस टू log ऑफ साइन x, मैंने डायरेक्ट साइन x लिख। आप बोलेंगे कि यहाँ पे बेस कहाँ पे, तो जहां पे बेस नहीं रहता है वहां पे आप e इमेजिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने नहीं लिख के दिया, इसका मतलब वहां पे बेस नहीं है, ऐसा नहीं है, वहां पे e हमेशा रहता ही है। तो e सेम हो गया है, इसके वजह से मैंने डायरेक्ट साइन x को ऐसे लिखा है। यहाँ पे भी e रेस टू log x है, तो यहाँ पे भी e है, वो मैंने नहीं लिखा है। तो इस तरह से e रेस टू log x को आप डायरेक्ट x लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे e ऑलरेडी प्रेजेंट है। वो नहीं दिखाया तो भी चलता है। तो डायरेक्ट e रेस टू log x का वैल्यू आप x लिख सकते हैं, e रेस टू log ऑफ साइन x का वैल्यू साइन x लिख सकते हैं। लेकिन e के अलावा अगर कोई दूसरा बेस आता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने 3 लिखा है, तो ये आपको दिखाना जरूरी है। 3 रेस टू log ऑफ 5 टू द बेस 3 इक्वल टू 5। यहाँ पे e है, नहीं दिखाया तो भी चलता है, लेकिन यहाँ पे e के अलावा सपोज 7 है, तो यहाँ पे भी 7 होना चाहिए, तब जाके ये 3 को आप एज इट इज लिख सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट रूल ऑफ लॉगरिथम।